नमस्कार दोस्तों, जैसे आप जानते ही हैं कि जेई मेंस का पेपर हो चुका है और अब रिजल्ट की बारी है। तो सब बच्चे अब आमतौर पर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल अब खड़ा हो जाता है कई बार रिजल्ट से पहले कि ये जो परसेंटाइल है ये क्या होता है, क्योंकि ये परसेंटाइल बहुत फ़र्क डालता है आपके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पर। और इसको समझने के लिए बच्चे कई बार बड़ा परेशान होते हैं कि वो समझते हैं कि उनके नंबर ठीक ठाक आए हैं लेकिन फिर भी परसेंटाइल कम हो गया, और दूसरे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर कम है लेकिन उनका परसेंटाइल अच्छा हो गया। तो इसका क्या मतलब है, ये कैसे परसेंटाइल निकाला जाता है और कैसे ये कम और ज़्यादा नंबर हो जाते हैं, इसके बारे में जानना ज़रूरी है बच्चों को। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर ये जानेंगे तब वो जो उनका क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं वो उसका आंसर पा पाएंगे। चलिए आज कोशिश करते हैं इसके बारे में बताने की कि असल में परसेंटाइल क्या होता है और कैसे ये निकाला जाता है। तो परसेंटाइल के लिए जैसे जेई मेन का रिजल्ट की हम बात करें तो उसका जो आपने नंबर आपके आते हैं, जो लो स्कोर आपका मान लीजिए आया है, तो लो स्कोर नहीं है बल्कि वो पूरे देश के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। जैसे आपने जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें जो आपका जो स्कोर आया है वो आपके स्कोर जो है वो डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे उसमें बैठे और उन्होंने कैसा पेपर सॉल्व किया। मार्क्स और परसेंटाइल में अंतर को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जेई मेंस में जो नंबर आपको मिलते हैं, जैसे मान लीजिए आप जेई मेंस का पेपर दे के आए हैं तो उसमें जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो जो मार्क्स आपको मिले हैं वो आपका रॉ नंबर्स होते हैं, रॉ स्कोर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ सवाल यहाँ पर गलत किए होंगे, कुछ सवाल आपने सही किए होंगे, तो जो सही सवाल किए हैं उनके लिए 4 नंबर आपको मिल गए, जो गलत सवाल किए उनके लिए आपका 1 नंबर कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्कोर ये बताता है कि आपने कितने सवालों को सही किया, और यही जो आपका रिजल्ट आता है वो आपका इंडिविजुअल स्कोर होता है। वो एक आपका ये बताता है कि आपने इतने मार्क्स क्वेश्चन पेपर में इतने मार्क्स के क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व कर दिए। अब बात ये होती है कि ये जो पूरा रिजल्ट है वो आपकी मेहनत का रिजल्ट है कि आपने इतनी मेहनत की, इतना पढ़ा था, इतना एग्जाम में क्वेश्चन आए वो आपने इतने सॉल्व कर दिए, तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ये आपका इंडिविजुअल स्कोर है। लेकिन अब बात करें परसेंटाइल की, तो परसेंटाइल अपने आप में जो छात्र, जो पूरे देश के जो स्टूडेंट हैं वो जो बैठते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, मान लीजिए आपके जेई मेंस में बैठे हैं, तो बाकी छात्रों की तुलना में आपका कैसा प्रदर्शन रहा, ये इसका नाम होता है परसेंटाइल। अब आप इसको यूं समझिए कि मानिए आपका जो परसेंटाइल है वो 90 आया, तो 90 का मतलब ये हुआ कि आपने जितने देश भर में बच्चे बैठे हैं उस 90% छात्रों से बेहतर आपका प्रदर्शन है, आपका प्रदर्शन 90% आ गया है, मतलब ज़्यादा आपने अच्छा पेपर किया है। ध्यान रहे कि परसेंटाइल जो है वो लो स्कोर, जो आपका रॉ स्कोर आया है यानी जो आपने पेपर सॉल्व किया उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता, वहाँ पे ये चीज़ अलग होती है, और वो रॉ स्कोर जो है वो आपका अलग होता है। अब सवाल ये होता है कि जो जेई मेंस में परसेंटाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से यहाँ पे रैंकिंग करनी होती है कि किसको कितनी रैंक मिली है। अब सवाल ये है कि जो कम मार्क्स वाले हैं उनको 90+ परसेंटाइल कैसे मिल जाता है, और जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं उनको 90 से कम परसेंटाइल क्यों मिलता है। इसका आंसर ये है कि एनटीए का एक नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है। वो क्या होता है, जेई मेंस में कई शिफ्ट में एग्जाम होता है, ये आपको पता ही है, और हर पेपर का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है क्योंकि कई पेपर्स जो हैं बहुत आसान बन जाते हैं, कई पेपर बहुत मुश्किल बन जाते हैं। तो जो ये परसेंट जो बीच में जो ये गैप हो जाता है, मतलब कुछ पेपर अच्छे आ गए, कुछ जो आसान पेपर आ गए, कुछ पेपर मुश्किल आ गए, तो ये एक असामान्य सी बात हो जाती है। तो इसको संतुलित करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए एनटीए की नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी है, और उससे वो ये करता है कि जहाँ पे आपने कठिन शिफ्ट में अगर आपने मान लीजिए एग्जाम दिया है, आपका पेपर हार्ड आया है और आपके जो नंबर हैं वो कहीं ना कहीं कम रह गए हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कोई जगह पे ऐसा एग्जाम दिया है जहाँ पे आपके नंबर जो है वो पेपर हार्ड आ गया। अब पेपर हार्ड आ गया है तो आपका जो एग्जाम है वो हो गया, अब उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो कम रह गए। अब जब आपके मार्क्स उसमें कम रह जाते हैं तो फिर वहाँ पे ये देखना पड़ता है कि ये जो मार्क्स कम रहे हैं इसके पीछे परसेंटाइल जो है वो आपका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हार्ड पेपर आया, पेपर बच्चों ने कम सॉल्व किया है। तो जब पेपर बच्चे कम सॉल्व करेंगे तो आपका परसेंटाइल बढ़ जाएगा। अब दूसरी तरफ आइए, अगर अधिक मार्क्स आने के बावजूद भी परसेंटाइल कम क्यों रह जाता है, उसकी वजह पे जानते हैं। जो परसेंटाइल है वो इस पर निर्भर करेगा कि आपका जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रदर्शन कैसा है, मतलब उन्होंने कैसा सॉल्व किया है।
मान लें किसी शिफ्ट में जो पेपर है वो ज़्यादातर बच्चे सॉल्व कर देते हैं, पेपर थोड़ा आसान आ गया और वो ज़्यादातर बच्चों ने सॉल्व कर दिया। अब जब बच्चों ने उसको सॉल्व कर दिया तो वो जो परसेंटाइल है, जो कंपैरेटिवली है, वो आपकी जो है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने कम सवाल सॉल्व कर दिए, जो सारे सवाल आए थे, तो यहाँ परसेंटाइल जो है वो इफेक्ट होगी। तो जाहिर बात है कि ज़्यादा पेपर सॉल्व हो गया है। तो यही वजह है कि जो जेईई मेंस में सिर्फ आपको नंबर पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि यहाँ आपको देखना होगा कि कितना बच्चे उस एग्ज़ाम में, कितने स्टूडेंट बैठ रहे हैं और उनका जो प्रदर्शन है या उन्होंने कितना सॉल्व किया है पेपर को, पेपर आपका हार्ड आया है या पेपर आपका कठिन आया है, उसके हिसाब से आपका परसेंटाइल शो करता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये पूरे देश में आपको एक रैंकिंग देनी होती है कि आपके किस रैंक पे कितने मार्क्स आने के बाद आपकी कौन सी रैंकिंग बनी है, तो ये तभी तय हो पाएगा जब आपका परसेंटाइल निकाला जाए। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक आपकी समझ में आ गया होगा कि परसेंटाइल क्या है और ये क्यों बनाई जाती है, और इसके पीछे जो जेईई मेंस में जो बच्चों की शिकायत होती है, कुछ उसका आंसर ज़रूर आपको मिल गया होगा। कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।